न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आप खबरों में बात होगी। पंजाब के बाद केपी असम्बली, गवर्नर को इरसाल, पीडीएम पीछे हट गए, यौम तशक्कुर कब, महंगाई में इजाफे का एतराफ और कोचिंग स्टाफ की तलाश। ये सब भी शामिल होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को मौसूल। गवर्नर गुलाम अली ने समरी मिलने की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि गवर्नर समरी पर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। 48 घंटों में गवर्नर ने असम्बली तहलील ना की तो कानूनी तौर पर असम्बली 19 जनवरी की रात 9 बजे खुद ही तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान का वीडियो पैगाम में कहना था कि एडवाइस पर दस्तखत करके तमाम अफवाहों को गलत साबित कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करके गवर्नर को इरसाल कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला महमूद खान ने 17 जनवरी की रात 9 बजे असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत करके इसे गवर्नर को इरसाल किया। अगर 48 घंटों में गवर्नर ने असेंबली तहलील न की तो आईनी और कानूनी तौर पर असेंबली 19 जनवरी की रात 9 बजे खुद ही तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि असेंबली तहलील की एडवाइस पर दस्तखत करके तमाम अफवाहों को गलत साबित कर दिया। आइंदा 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा 2/3 अक्सरियत से जीत के वापस अकेले खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे और ये हुकूमत अपने परफॉर्मेंस के बलबूते बनाएंगे। हमने परफॉर्मेंस दिए, जो लोगों के साथ वादे किए थे उस पर हम बिल्कुल डटे रहे। और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान ने असेंबली तहलील करने की समरी मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि असेंबली तहलील की एडवाइस मौसूल हो गई है, आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। असेंबली तहलील के बाद निगरान वज़ीर आला की तकरीरी तक महमूद खान कायम मुकाम वज़ीर आला के ओहदे पर काम करते रहेंगे। बात खत्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नाम फाइनल ना हो सका। वज़ीर आला परवेज इलाही और अपोजिशन लीडर इत्तेफाक राय बनाने में नाकाम। हुकूमत की जानिब से अहमद सुखीरा, नासिर खोसा, नसीर खान के नाम दिए गए। ओपोजिशन ने आखिरी वक्त में रजा नकवी और आहद चीमा के नाम भिजवाए। दोनों को 3 दिन दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत चली, लेकिन किसी एक नाम पर भी इत्तेफाक ना हो सका। गवर्नर निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक मामला अब स्पीकर को रेफर करेंगे। स्पीकर हुकूमत इन मेंबरान पर मुश्तमिल 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में जाने के फैसले से हुकूमत खौफजदा। पीटीआई की टॉप लीडरशिप में तमाम शामिल अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। 35 अरकान को डिनोटिफाई कर दिया। अरकान में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज खटक, शेख रशीद, असद कैसर शामिल हैं। अली जैदी, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी, शहरयार आफरीदी, आमिर डोगर, कासिम सूरी और जरताज गुल की नशिस्तें भी खाली करार दे दी गईं। फहीम खान और गुलाम सरवर खान भी डिनोटिफाई कर दिए गए। पहले भी पीटीआई के 11 अरकान के इस्तीफे कबूल करके वहां इंतखाबात कराए गए थे, जहां 13 जमाती इत्तेहाद को ज़िम्नी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद स्पीकर ने ऐलान किया था कि तमाम अरकान एक एक करके आएंगे। स्पीकर ने ऐलान के बरक्स अलहदा तस्दीक के बगैर ही 35 अरकान के नए इस्तीफे कबूल कर लिए। तहरीक अदम एतमाद के बाद पीटीआई के अरकान ने असम्बली पर इस्तीफे दिए थे। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा खतरे में है। यह हरकत शहबाज शरीफ को बचाने के लिए की गई। स्पीकर के अमल पर शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल भी आ गया। तमाम अरकान के एक साथ इस्तीफे कबूल करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इन्हें डर है कि कौमी असम्बली में हम एतमाद के वोट का ना कह दें, इसीलिए इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। आपने इस्तीफे कबूल करने हैं तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफे हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए, डी नोटिफाई कीजिए, हम इलेक्शन
के प्रोसेस में जाने का फैसला कर लेंगे। यही कहते थे कि अगर आप संजीदा है तो आप असेंबली से बाहर क्यों नहीं आ जाते। बहुत से PDM के मेंबरान कौमी असेंबली आज इमरान खान से रुजू कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं और आज तहरीक इंसाफ में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। 35 मेंबरान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का फैसला किया, स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से उनको नोटिफाई कर दिया। PDM ने 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का फैसला कर लिया मगर मैदान खाली छोड़ दिया। हुकूमती इत्तेहाद का कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन न लड़ने की वजूहात का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। हुकूमत खौफजदा है, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें या ना लें। 35 नशिस्तों पर इमरान खान दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। असद उमर ने आइंदा की हिकमत अमली बताती है, कहा कि असम्बली में वापसी के फैसले पर कायम है। हो सकता है हुकूमत डर कर सबके इस्तीफे मंजूर कर ले। खौफ लग गया था असेंबली में वापस आके इनकी हुकूमत ना गिर जाए। हालांकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने लेना होगा, हम 35 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिस्सा लें या ना लें, 35 सीटों में इमरान खान ने दोबारा इलेक्ट हो जाना है। बनना बनाना इनका कोई है कुछ नहीं। या तो हम वापस ये चले जाएंगे हमारे लोग असेंबली के अंदर और इनकी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वगैरह की पोजीशंस मिल जाएंगी, या इन्होंने पैनिक कर जाना है और इन्होंने इस्तीफे कबूल कर लेने। तो जो हम इतनी देर से मुतालबा कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे कबूल को, वो हो जाना है। असल इलेक्शन आ रहा है, वो भी आ रहा है जनाब। पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, KP का इलेक्शन आ रहा है, उस असेंबली का इलेक्शन आ रहा है जिसका आप लोग सब कहते थे तहलील नहीं कर सकोगे, तुम्हारे पास 186 नहीं है, परवेज इलाही तोड़ेगा नहीं, सब गलत साबित हुए। बट मेरे ख्याल में अब खास तौर पे जब लीडरशिप भी नहीं है तो जितने भी लोग हैं जो भी उस वक्त एलिजिबल होंगे वो तमाम ही जाएंगे। तहरीक इंसाफ के असम्बलियों में जाने के ख्याल से खौफजदा हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे झटपट कबूल कर लिए। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, मुराद सईद और कासिम सूरी समेत तमाम अहम रहनुमाओं को असम्बली से फारिग कर दिया गया। इस्तीफों की मंजूरी पर PTI रहनुमाओं ने ट्वीट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट में कहा कि आखिरकार स्पीकर कौमी असम्बली को हमारे इस्तीफे मंजूर करना याद आ ही गया, लेकिन ये करिश्मा तभी मुमकिन हुआ जब इमरान खान ने असम्बली वापसी का इम्कान जाहिर किया। असद उमर ने लिखा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आखिरकार मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत अब इलेक्शन से भाग ना जाए। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हमारे इस्तीफा कबूल करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब तक आप 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास ही रहेंगे। रहनुमा PTI हमाद हसन ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुना है कि इलेक्शन कमीशन को ऐवान फील्ड से फिर हुक्मनामा आया है। आम इंतखाबात से फरार हासिल करने के लिए एक और भूंडी तरकीब की गई। मुल्क चल नहीं रहा, लेकिन PDM को मुसल्लत रहने का बहुत शौक है। पैंतीस इस्तीफे मंजूर किए, हम खुश हैं। हिम्मत है तो मजीद भी मंजूर करें। मुल्क में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। इमरान खान ने बहुत से चेहरों से नकाब हटा दिए हैं। अली मोहम्मद खान ने बो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि नवाज शरीफ आते हैं तो उन्हें वेलकम करेंगे। किसी क्लीन चिट के लिए बैठे हैं तो कौम अब इसके लिए तैयार नहीं। कहते थे कि रोड में नहीं, असम्बली में आकर बात करो। बोर्ड से बातचीत में हमाद अजहर ने कहा कि कौमी असम्बली में वापस जरूर जाएंगे। अपोजिशन लीडर चुनने का मकसद है कि हमने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। इस्तीफे कबूल किए, हम खुश हैं। किए, मैं कहता हूँ बाकी जितने रह गए वो भी करें। हिम्मत है तो बाकी भी करो ना। जितने दिन गुजर रहे हैं उतना ही इस बात पे समझ बूझ वाले लोग इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि एक फ्रेश इलेक्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खिदमत बाकी खिदमतों के साथ ये भी कर दी है इस मुल्क की कि बहुत से लोगों के चेहरों से नकाब उन्होंने हटा दिए। अगर वो आते हैं तो मैं तो वेलकम करूंगा, उनका मुल्क में उनको आना चाहिए। अगर इस उम्मीद से वो अभी बैठे हैं कि उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उनको कोई क्लीन चिट मिले और उसके बाद वो आए, तो मेरे ख्याल में कौम अब इस चीज के लिए तैयार नहीं। PDM वाले एक बार फिर डर के भाग गए। खुद ही कहते थे कि रोडों पे नहीं, असेंबली में आके बात करो। असेंबली में हम वापस जाएंगे, जरूर जाएंगे।
और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अपना हम चुनेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन अपना चुनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि हमने आम इंतखाबात की तरफ जाना है। पीटीआई में जो बड़े लीडर बनते हैं उनके इस्तीफे मंजूर हुए। पीटीआई के अरकान अगर समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो बयान हल्फी जमा करा दें और बताएं कि वो इस्तीफे देने के ख्वाहिशमंद थे या नहीं। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि जो लोग अपने मुंह से बड़ी बातें करते हैं उनको अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो बड़े लीडर बनते हैं उनके बारे में स्पीकर ने फैसला किया है। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। जो लोग बड़े लीडर भी बनते हैं, तकरीरें भी करते हैं, तो फिर जो है वो इस तरह की मुनाफत भी करते हैं, तो उनके मतलब स्पीकर साहब ने अपनी राय का, अपनी सवाबदीद का जो है वो इजहार और इस्तेमाल किया है। तो ऐसे लोग जो अपने यानी बोथ वे फ्राम देयर माउथ बात करते हैं, तो उन लोगों को तो जो है वो फोकस करना चाहिए ना कि भाई आप जो है वो किसी साइड पे लगें। अगर ये समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है तो ये सुबह बयान हल्फी लेके स्पीकर के पास चले जाएं कि जी हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं, हम इस्तीफे नहीं देना चाहते थे, और ये हम इधर उधर जो गुफ्तगू करते रहे हैं उसको जो है वो नज़रअंदाज किया जाए। तो इनके इस्तीफों में भी गौर हो सकता है। ये आए वापस, जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, उनको वेलकम कहेंगे। कराची में इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाब 2023 के गैर हतमी नताइज जारी कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी 92 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त, जबकि जमात इस्लामी की नशिस्तें 87 हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 नशिस्तें जीत ली हैं। मुस्लिम लीग नून की 7, जमीयत उलमा इस्लाम की 3, TLP की 2 नशिस्तें हैं, जबकि महाजर कौमी मूवमेंट 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई है। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज, इलेक्शन कमीशन ने 246 यूसीज में से 235 की नताइज जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी 92 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त है। जमात इस्लामी 2 नशिस्तों के इजाफे के साथ 87 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 नशिस्तें हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 7, जमीयत उलमा इस्लाम की 3 नशिस्तें हैं, TLP की 2 नशिस्तें हैं, जबकि महाजिर कौमी मूवमेंट 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक यूसी अब्बास टाउन, सफूरा टाउन से जमात इस्लामी के हबीबुर रहमान कामयाब करार पाए। पहले इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बादशाह दीन मसूद को कामयाब करार दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी यूसी 6 में जमात इस्लामी के हाशिर उमर कामयाब होकर यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए। इससे कबल यहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नूर नवाज खान को कामयाब करार दिया था। कराची में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कराची से खैबर तक अवाम सराम सरापा एहतजाज बन गए। धांधली के खिलाफ शहर शहर लोग सड़कों पर आ गए। जमात इस्लामी के रहनुमा मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि जमात इस्लामी के मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर दुरुस्त नताइज जारी करे, हमें हमारा हक दिया जाए। कराची में जमात इस्लामी इंतखाबात में धांधली और कारकुनान की गिरफ्तारी पर सरापा एहतजाज है। DC वेस्ट ऑफिस के बाहर 9 घंटे तक जारी रहने वाला एहतजाज खत्म कर दिया गया। दोनों कारकुनान की रिहाई के बाद एहतजाज खत्म किया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी यूसी 12 मंगोपीर के रिहा होने वाले उम्मीदवारों ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि DC वेस्ट के दफ्तर धांधली के खिलाफ शिकायत लेकर गए तो हमें गिरफ्तार करके बिठा लिया गया। हमारे साथ इंतखाबात में धांधली हुई है। अगर हमारी शिकायत का इजाला ना किया गया तो दोपहर 3 बजे फिर एहतजाज करेंगे।
जल में है कि पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए उसमें हम लोग भारी अक्सरियत से जीत गए थे और फॉर्म 11 के मुताबिक जो हमारा चेयरमैन यूसी भारत था वो इलेक्टेड हो गया था। और जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला तो उन्होंने पूरा का पूरा रिज़ल्ट चेंज कर दिया और हमारे कैंडिडेट को यानी मुझे हरा दिया और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हिलाल रहमानी जिसको सिर्फ 450 या 500 वोट मिले थे उसको जिता दिया गया। हमने इस पर एहतजाज किया, हमने एक दरख्वास्त दी आरओ को और उसके साथ फॉर्म 11 के पूरे एक हमने सेट बनाकर उसके साथ अटैच करके दिया और हमने कहा कि देखें ये रिज़ल्ट है, इसके मुताबिक होना चाहिए। फॉर्म 11 में जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किया है और इसी के मुताबिक हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो उस पर उन्होंने इनकार किया और कहा कि हम ये नहीं करेंगे और हमें फिर वहाँ पर बैठा लिया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।